नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना। जड़ तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जड़ तक न्यूज चैनल आपको दिखाता है खबरें जड़ तक। आइए देखते हैं आज की खबर। दिल्ली इलेक्शन 2025। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को क्या करना होगा? वोट शेयर का गणित बता रहा पूरी कहानी। दिल्ली इलेक्शन 2025। अब इस चुनाव में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो 26 साल के वनवास को खत्म कर दे। इस वजह से पार्टी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली इलेक्शन 2025। दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब मतदान में सिर्फ कुछ दिन ही रह गए हैं। इस समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी फाइट देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों के बीच में ऐसी धारणा बन रही है कि इस बार के मुकाबले में आर पार की स्थिति आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की रहने वाली है। बीजेपी कैसे कर सकती है दिल्ली में खेल? अब इस चुनाव में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो 26 साल के वनवास को खत्म कर दे। इस वजह से पार्टी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। अब आंकड़े भी बताते हैं कि बीजेपी किस तरह से दिल्ली में वापसी कर सकती है। यहाँ न कोई ओपिनियन की बात है, न ही कोई स्कीम की। अगर सिर्फ वोट शेयर का खेल समझा जाए तो बीजेपी के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है। अब इस चुनाव में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो 26 साल के वनवास को खत्म कर दे। इस वजह से पार्टी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। अब आंकड़े भी बताते हैं कि बीजेपी किस तरह से दिल्ली में वापसी कर सकती है। यहाँ न कोई ओपिनियन की बात है, न ही कोई स्कीम की। अगर सिर्फ वोट शेयर का खेल समझा जाए तो बीजेपी के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक तुषार गुप्ता ने डीडी न्यूज के लिए एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि अगर बीजेपी का वोट शेयर कुछ सीटों पर भी बढ़ जाता है, इस चुनाव में पासा पूरी तरह पलट सकता है। असल में अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी जिसका वोट शेयर बढ़ा था। 70 में से 65 सीटें ऐसी रही थी जहां पर पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ। यहां भी 52 सीटों पर तो ये बढ़ोतरी 3% से भी ज्यादा की रही। 42 सीटों पर 5 पॉइंट की बढ़त दिखी और 18 सीटों पर 10 पॉइंट की। यहाँ भी अगर नजफगढ़ सीट का ट्रेंड देखा जाए तो पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 21% तक बढ़ गया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है, उसे हर कीमत पर उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली पर फोकस करना होगा। चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे इलाके बीजेपी की वापसी की पटकथा लिख सकते हैं। एक समझने वाली बात यह भी है कि 2020 में दिल्ली की 38 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 40% था, यानी कि वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर में थी। लेकिन अगर इन्हीं सीटों पर अब कांग्रेस 10% वोट भी हासिल कर जाती है, समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं और बीजेपी आगे निकल सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2015 में उसने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था और 67 सीटें जीती थी और 67 सीटें जीती। 2020 आते आते आपका वोट शेयर सिर्फ 32 सीटों पर बढ़ा, लेकिन जब सभी 70 सीटों को देखा जाए तो 0.73% की गिरावट हुई। इसी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी के सामने कई मोर्चों पर चुनौती है। वहीं बीजेपी के सामने सत्ता में वापस आने का एक सुनहरा मौका। दिल्ली चुनाव से जुड़ी और खबर पढ़ने के लिए अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जड़ तक न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।